जन The greatest objection to the gospel whenever I present it, that I have received, is that how can you say people, like good people, are this bad? और जब भी मैं सुसमाचार को लेके लोगों के पास गया हूँ, उन्होंने सबसे पहले मुझे अगर रोका है या टोका है तो उन्होंने बोला है, आप कैसे अच्छे लोगों को पापी जन करके बोल सकते हो? There's so many good people in this world. वो मुझसे कहते हैं कि देखो आपने चारों तरफ देखो कितने अच्छे लोग हैं, And you're telling me they are all going to hell? और आप मुझसे बोल रहे हो इस सुसमाचार के अधीन पे आप मुझसे ये बोल रहे हो कि ये सारे अच्छे लोग नरक जाएंगे, You're telling me that's because they are born sinners that they will be heading to hell? और आप मुझसे ये बोल रहे हो कि ये पापी होके पैदा हुए हैं या पाप में पैदा हुए हैं और इसलिए ये नरक जाएंगे? Much like our Delhi air pollution, और जैसे कि हमारे दिल्ली में वातावरण आपको पता है प्रदूषित है, which pervades all the nook and corners of our house and living spaces. और हम लोग के घरों के आसपास हर जगह वो प्रदूषण को आप देख पाते हैं। Sin has pervaded every living fiber of our being. उसी प्रकार प्रिय चीजों पाप जो है हमारे शरीर के हर अंग को उसने नष्ट कर दिया So है। this morning from Ephesians chapter 2 verses 1 to 3, I have 2 points for you all. और आज इसलिए इफिसियों उसकी दूसरी अध्याय पहली से लेकर तीसरी आयत के में आपके सामने में दो बिंदुओं को रखना Under the चाहता हूं। sermon titled Ruined Sinners, first the condition to the domination of sin. और शीर्षक इस संदेश का है कि हम जो पापी जो खंडहर बन चुके हैं उसके अधीन उसके अंदर मैं दो भागों को या दो बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला परिस्थिति, दूसरा प्रभुत्व। Let's look at condition. पहली चीज हम लोग हमारी परिस्थिति क्या है उसको देखेंगे। Paul calls a condition as spiritually dead people. पौलुस जो है इस बात को साफ बोलता है कि हम लोग आत्मिक रूप से मृतक लोग हैं, Incapacitated to respond to God in any form. पौलुस कहता है कि हम किसी भी तरीके से हम परमेश्वर की तरफ प्रतिक्रिया को नहीं दिखा सकते हैं। Now what we need to keep in mind when we are dealing with these 3 verses is, जब हम लोग इफिसियों कौन सा भाग पढ़ रहे हैं हम लोग? इफिसियों दूसरी अध्याय पहली आयत से तीसरी आयत तक। अच्छा, इन तीन आयतों में कुछ चीजों को हमें ध्यान देना है। the issue that we need to keep in mind is the fact that the main verb doesn't come up until verse 5. और जो से प्रमुख शब्द जो है वो 5वीं आयत तक आता नहीं है, 5वीं आयत में जाके ही प्रमुख शब्द आता है। That is, the main verb is made alive in Christ Jesus. Those who are dead are made alive in Christ Jesus. और सबसे प्रमुख बात कौन है कि जो मर चुके हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाया गया है। So the main verb doesn't appear till the verse 5. So that is what you need to keep in mind as we deal with verses 1, 2 and 3. कौन सी आयत को आपको ध्यान देना है? 5वीं आयत मेरे साथ पढ़ेंगे। 5वीं आयत में क्या लिखा है? जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। इस आयत को आपको याद रखना है जब आप पहले से लेके चौथी आयत को पढ़ रहे हैं या आज की सभा के लिए पहले से तीसरी आयत को पढ़ रहे हैं। That is why Greek grammar is so important. और इसलिए यूनानी जो व्याकरण है उसको समझना बहुत जरूरी है। So Ephesians 2 as Keller would say, is profound psychologically. और यहाँ पर केलर इसको कहता है कि सोचने के रूप में ये बहुत ही गहरा एक बातों को यहाँ पर पौलुस लिख रहा है। Because it views our salvation from our inner being, how we are to view our salvation, which we talked about in the last 3 sessions. और उसी बात को क्योंकि यहाँ पर केलर कहता है कि पौलुस क्या करने की कोशिश कर रहा है? पौलुस कह रहा है कि तुम अपने उद्धार को अपने अंदरूनी रूप से, अपने आंतरिक रूप से तुम अपने उद्धार के बारे में सोचो। So now you have your pen and pencils with you. आपके पास बाइबल होगा, मैं मानता हूं। अगर साथ में अपने पेन और पेंसिल को बाहर निकालें, And if your Bibles are open, और अगर आपके बाइबल खुले that's why I recommend a hard copy of the Bible for you to write and scribble and underline. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग बाइबल लेके आएं, जो प्रिंटेड बाइबल्स हैं उसको आप लिख पाएं, And make your Bible dirty with your pencil. और अपने बाइबल को गंदा करें। जितना लिख सकते हो उतना अच्छी बात I know है। some of you wouldn't agree with me, including my daughter, but that's how I would love it. Chapter 2 verse 1. और पहले अध्याय इफिसियों दूसरी अध्याय उसकी पहली आयत को देखेंगे। What does Paul say? पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है? You being dead in your offenses and sins. In some translations, when you were dead and you were dead in your trespasses and sins. यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? जो अपने अपराधों और
पापों के कारण मरे हुए थे। That's our true condition. प्रिय चीजों, ये हमारी सच की परिस्थिति है। The grammar there is pointing towards the location. This is the location of your death. This is the location of your living out of your dead life, spiritually dead life. What is the location? In your sins and trespasses, in your offenses and sins, in your transgressions and sins. जब आप यूनानी भाषा को देखते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से तुम्हारे स्थान के बारे में बताया जा रहा है। पौलुस क्या कहता है? तुम्हारा स्थान कहाँ है? जब तुम पाप में हो तो तुम मरे हुए हो तो तुम्हारा स्थान है पाप और अपराधों के बीच में तुम मरे हो, ये तुम्हारा स्थान है। In other words, before you are located in Christ Jesus, just chapter 1, Paul says you need to be aware that you were located dead in sins and trespass. और यहाँ पर पौलुस ये समझाने की कोशिश कर रहा है इफिसियों के विश्वासियों को, प्रभु यीशु में जीवित होने से पहले तुम्हारा स्थान कहाँ था? पाप में, सिर्फ पाप में, पाप और अपराधों में मरे हुए थे। This radically dead condition requires a radical salvation. और जब आप मरे हुए हो, आपके जीवन से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा उद्धार होना है जिससे कि आप जीवित हो पाएं। Now what happens is that world today believes that man just needs fine tuning. He's intrinsically not so bad. He just needs a little refinement. और आज की संसार में जो हम सुनते हैं वो ये है कि देखिए मनुष्य जो है इतना बुरा नहीं है, अच्छा है, मनुष्य के अंदर अच्छाई है, और करना क्या है कि थोड़ा सा उसको बेहतर करना है, थोड़ी किताबें पढ़ लेगा तो वो कुछ स्वभाव को सुधार लेगा तो आदमी आखिरकार अच्छा है, आंतरिक रूप से अच्छा एक मनुष्य है। All bad peoples are in Tihar jail. और जितने की बुरे लोग हैं वो जेलों में, कारागृहों में फंसे हुए हैं। Rest of us need a little bit of improvement and we are good. हम लोग जो बाकी जो जीवन को जी रहे हैं, जो समाज में जी रहे हैं, हम सब आंतरिक रूप से अच्छे लोग हैं। हमें बस थोड़ी सी इधर उधर थोड़ी सहायता चाहिए, बाकी हम बड़े अच्छे Paul लोग says हैं। no improvement will help. यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? तुम चाहे जितने अपने अंदर सुधार कर लो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। Actually there is scope for deprovement, और यहाँ not पर improvement. यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम्हारी परिस्थिति और खराब हो सकती है, मगर तुम अपनी खुद सहायता करोगे तो तुम्हारा परिस्थिति बेहतर नहीं हो सकती है। A commentator observes how in the late 19th and early 20th century humanism came to life in the West. और इस बात को यहाँ पर एक टिप्पणीकार कहता है, 20वीं सदी में हुआ क्या कि मनुष्य के बारे में, कि हम लोग हैं, हम लोग मानवता के बारे में बहुत बड़ी बातों को लोगों के सामने रखा गया। Humanistic ideologies believe that man is not intrinsically evil. और इस बात में उन्होंने ये बोला कि जो मानववाद जो है, उन्होंने ये बोला कि मनुष्य जो है या मानवता जो है अपने आप में बुरा नहीं है। They poked fun at the doctrine of total depravity as it is mentioned in the Bible and said man is not intrinsically evil but he is perfectible. If there were education and treated rightly with dignity and honor, man would be a good man, a perfect man. मगर बाइबल जो है मनुष्य पूर्ण रीति से भ्रष्ट है, इस बात को बाइबल हमारे सामने रखता है। और जब ये मानववाद लोग ने जब सुना कि मनुष्य पूर्ण भ्रष्ट है, उनको ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने क्या बोला? देखो, पूर्ण भ्रष्ट मानव नहीं है, हमारे अंदर थोड़ी अच्छाई है, हम लोग अपने आप में अच्छे, थोड़ा सा इधर उधर हमारे में अंदर फेरबदल करो, हम बहुत अच्छे लोग बन जाएंगे। ये मानववाद ने इस बात का प्रचलन किया। In the Eastern religions, like the majority that we are in our country, और हम लोग जिस धर्म पे विश्वास करते हैं या पूर्वी धर्म जो हैं, like Buddhism, Hinduism, Jainism, Sikhism, all the Eastern religions, और हम लोग के आसपास में जितने धर्म आपको देखते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, आप इन धर्मों को आप देखते हैं, they believe that sin is an impersonal misconduct against the dharma or a cosmic order. और यहाँ पर वो इस बात को मानते हैं कि पाप जो है अव्यक्तिगत एक कार्य है जो कि आप शायद किसी खिलाफ कर रहे हैं, किसी भूगोलिक एक शक्ति के खिलाफ कर रहे हैं। There is an order, there is a dharma, and if you go against it, it is sin. और वो कहते हैं कि एक धर्म जो है, एक धर्मा लिखा गया है, अगर आप उसके खिलाफ कुछ करते हैं
तो वो एक तरीके से पाप माना जा The सकता है। Western philosophy believes in self-refinement. Eastern philosophy believes in penance or doing things which can course correct a man's behavioral pattern. और इसी बात को अगर आप देखेंगे कि पूर्वी जो हमारे जो विश्वास हैं, आप धर्मों को आप देखते हैं, अगर आपने गलती किया तो वो क्या कहेंगे कि आप पछताव करिए या कुछ ऐसी चीजों को करिए, यहाँ पर इन चीजों को चढ़ाइए जिससे कि आपके पाप माफ हो जाए। मगर आप वेस्टर्न रिलीजन के बारे में, फिलॉसफी के बारे में सोचेंगे तो वो कहेंगे अपने आप को सुधारो, वो अपने आप को बेहतर करो। So the Eastern religions don't deal with you have to deal with your own sin. I mean, no deity comes and gets you to help with gives you help with your sin problems. हमारे आसपास के जो धर्म है, जिसके आसपास हम रहते हैं, उसमें ये बात बिल्कुल साफ है कि कोई भी देवता तुम्हें आकर तुम्हारे पापों से नहीं बचाएगा। उसके लिए तुम्हें खुद काम करना पड़ेगा। या तो कहीं पर्वत चढ़ जाओ या कहीं चले जाओ, तुमको खुद अपने पापों के लिए माफी ढूंढनी पड़ेगी। But for Paul in the Bible, मगर पौलुस क्या कहता है? he says you were being dead in your trespasses and sins. पौलुस कहता है कि देखो तुम कुछ अच्छे लोग नहीं थे, तुम कुछ बुरे लोग नहीं थे। तो वो क्या कहता है? तुम मरे हुए जन थे, मरे हुए लोग थे, अपने पापों में मरे हुए लोग थे। Some time back I was in a shop और कुछ समय पहले मैं एक दुकान में था and they were playing a religious song. और वहां पर एक गीत को लगाया हुआ था, एक धार्मिक गीत को बजाया जा And रहा in था। that song they said, if you can't do good, you should not do bad. So be somewhere in between, which is like a neutral ground. तो उसमें वो गीत में ये कहीं लिखा रहता है कि तुम अगर आबाद नहीं कर सकते हो तो बर्बाद भी मत करो, अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो, कहीं बीच में तुम रहने की कोशिश करो। But that's not what Paul is saying. यहाँ अगर पौलुस ये बात को नहीं कह He रहा है, says you are being dead. पौलुस कह रहा है कि तुम्हारी परिस्थिति क्या है, तुम कहाँ मरे हुए हो, तुम्हारा स्थान क्या है, तुम पापों और धर्मों में मरे हुए लोग हो। Now I said verse 5 is our main verb, made alive, right? In God, right? और मैंने क्या बोला था कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे व्याकरण क्या है 5वें आयत में, कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाया गया है। So you are dead to what? तो यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? तुम्हें किसके प्रति तुम मरे हुए हो? You are dead to the reality of God. वो कहता है कि तुम परमेश्वर की सच्चाई को ना जानने के लिए, परमेश्वर के सच्चाई के तरफ तुम मरे हुए हो। Paul is not trying to tell us an impersonal action here of being dead in sin. I mean, he is just not making a statement, you were dead in sin. He is actually saying you are dead in sin and trespasses to God, which makes your condition a personal condition, not an impersonal reality. यहाँ पर पौलुस ये नहीं कह रहा है कि अरे तुम जो लोग हो ना, जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया, तुम लोग क्या है, तुम लोग पाप में कहीं मरे पड़े हुए हो। वो ये नहीं बोल रहा है। 5वीं आयत के साथ आपको जोड़ना होगा। पौलुस कह रहा है कि तुम कहाँ, किसके प्रति मरे हुए हो? तुम परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के प्रति मरे हुए हो। इससे प्रिय चीजों, ये व्यक्तिगत बात बन जाती है। व्यक्तिगत रूप से हम सब परमेश्वर के तरफ मरे हुए लोग हैं, मरे हुए जन हैं। Unless you see your sin against God, the maker of heaven and earth, and your own creator, the originator of life, sin will remain a remedial issue for us, a self-improvement issue or course correction issue. और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी गलती क्या है? हम पाप को बहुत छोटा मानते हैं। हम पाप को शायद एक व्यक्ति के खिलाफ मानते हैं, अरे मैंने ये गलत कर दिया। मगर आपको पौलुस क्या कहता है? तुम्हारा पाप किसके खिलाफ है? तुम्हारा पाप तुम्हारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के खिलाफ है। तुम्हारा पाप परमेश्वर पिता के खिलाफ है। Therefore Paul says you are dead to the reality of God and his character and his existence. और इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारी परिस्थिति या तुम्हारा स्थान क्या है? तुम मरे हुए हो। किसके प्रति मरे हुए हो? परमेश्वर के प्रति मरे हुए हो। परमेश्वर के सच्चाई के प्रति तुम मरे हुए हो। परमेश्वर के चरित्र के प्रति तुम मरे हुए लोग हो। Therefore Paul says in chapter 4 of the same book of Ephesians, verses 18, being darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them because of their hardness of heart. Being dead is being excluded from the life of God. यहाँ पर इसलिए पौलुस 4 अध्याय
उसके 18वीं आयत में कहते हैं तुम मरे हुए, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? मेरे साथ पढ़िए इफिसियों 4 उसकी 18वीं आयत। तुम परमेश्वर के जीवन से अलग, परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए जन हो। So to be dead in our trespasses and sin means to be killed, to be removed, to be excluded from the life of God as our sustainer, our maker, our originator of life. कहने का क्या तात्पर्य है? क्योंकि हम पाप में मरे हुए जन हैं, हम मरे हुए लोग हैं, हम जीवन से ही अलग हैं। क्यों? क्योंकि जीवन का स्रोत कौन है? हमारा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता जीवन का स्रोत है। क्योंकि हम पाप में हैं, इसलिए हम परमेश्वर जो जीवन का स्रोत है उससे ही हमें काट डाला गया है, उससे ही हमें अलग कर दिया So गया है। unless we realize that we are utterly unresponsive towards God and unable to relate to God, and that you know and realize what's the great, the intensity of your spiritual deadness, you will not be able to grasp the greatness of the salvation with which God has called you. प्रिय चीजों, इसलिए समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम अपनी मृतक अवस्था, जो उद्धार के पहले हमारी जो मृतक अवस्था थी, उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। उसको हम बहुत छोटा मानते हैं, अरे कोई बात नहीं। मगर यहां पर पौलुस कह रहा है, याद करो कि तुम उस जीवन के स्रोत से ही अलग कर दिए गए थे, तुम मृतक लोग थे। क्योंकि जब तक हम इस बात की गहराई को नहीं समझेंगे, अपने मरणशील शरीर के बारे में सोचेंगे, अवस्था के बारे में सोचेंगे नहीं, हम उस महान उद्धार के बारे में सोच नहीं पाएंगे, उस महान उद्धार की महानता के बारे में हम नहीं सोच पाएंगे। So what is there then? Therefore death is a relational rupture between God and man. तो यहां पर आत्मिक मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु का मतलब क्या है? जो संबंध पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता ने मनुष्य के साथ जो संबंध बनाया था, पाप के कारण वो क्या हुआ? वो संबंध टूट गया। सिर्फ टूट नहीं गया, काट डाला गया। आपको जीवन को, हमको जीवन के स्रोत से अलग कर दिया पाप ने। इस बात को हमें याद करना है। Therefore man in his heart has a black hole, has a state, lives in a state of perpetual hostility that characterizes human relationship. और इसलिए मनुष्य के अंदर एक ऐसी खालीपन है, एक बहुत बड़ी जगह है जिसको वो भर नहीं पाता। और वो क्या करता है? उसको भरने के चक्कर में वो अपने सृष्टिकर्ता खुद पिता परमेश्वर के साथ वो बैर करना शुरू करता है। मनुष्य जो है, जो उसका सृष्टि है, वो अपने सृष्टिकर्ता के साथ बैरी बन जाता है। That is why the hymn writer captures this, the phrase ruined sinners comes from a song, ruined sinners to reclaim. और यहां पर इसी बात को लेखक या गीतकार लिखते हुए कहता है कि ऐसे पापी जो खंडर बन गए हैं, ऐसे खंडर बने हुए पापियों को प्रभु परमेश्वर जो है अपना लेता है। We are absolutely ruined by absolute sin. हम लोग ने पूर्णतः हम खंडर बन गए हैं इस महान पाप के कारण। Gospel powered salvation is the only way to reclaim ruined sinners like us. प्रिय चीजों, इस खंडर को ठीक करना है ना, तो आप जितनी किताबें पढ़ लें उससे कुछ नहीं होगा। चाहे जहां भी चले जाएं उससे कुछ नहीं होगा। उस खंडर को ठीक करने वाला कौन हो सकता है? सिर्फ परमेश्वर ही उसको ठीक कर सकता है। सिर्फ परमेश्वर ही इस खंडर को उठाकर अपना लोग या अपना खुद पुत्र और पुत्रियां वो बना सकता है। Allow me to quote, what we are saved to tells us much about what we are saved from. What we are saved to tells us much about what we are saved from. हम किसके लिए बचाए गए हैं, जब हम इसको याद करते हैं प्रिय चीजों, तो वो उसी समय हमको ये भी समझाता है कि हम किससे बचाए गए हैं। सुनिए वापस, हम किसके लिए बचाए गए हैं। जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपको क्या सोचना है या क्या याद करना है? कि उसी समय आपको किससे बचाया गया है। Therefore, what happened in the garden when God told Adam and Eve, certainly you will die, proved fatally true for them in that garden. और इसलिए आदम बगीचे में, जब बगीचे में प्रभु परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बोला कि तुम सचमुच में मर जाओगे, उनकी मृत्यु सचमुच में हो गई। Adam and Eve died in their spiritual estate to God,
और आदम और हव्वा पाप के कारण अपने आत्मिक रीति से वो परमेश्वर के प्रति मर गए। And all their sons and daughters, which are us, have died too in our spiritual estate to who God is. और इसलिए हम जो और आप जो उसके पुत्र पुत्रियां हैं, हम लोग भी क्या हो गए? आत्मिक रूप से मर गए, हम मरणशील हो गए। Do not forget God. It's easy, we kind of feel that we are dead in sins and trespasses to God. तो ये कई बार आसान होता है कि हम कभी शायद इस बात को मान भी लें कि हाँ मैं पापी हूँ, मैं पाप और अपराध में मरा हुआ हूँ, मगर उस समय पौलुस याद दिलाता है क्या किसके प्रति तुम मरे हुए हो? तुम परमेश्वर के प्रति, अपने सृष्टिकर्ता के प्रति तुम मरे हुए जन हो। Would you turn with me to Romans 5, मेरे साथ verse 12? रोमियो उसकी 5वीं अध्याय को खोलें। And I want you to underline that in Romans 5:12. रोमियो 5 उसकी 12वीं आयत को मेरे साथ पढ़ें। It says, sin entered the world through one man and death through sin. And in this way death came to all people. सबने खोल लिया है रोमियो उसकी 5वीं अध्याय सबने खोल लिया है। 12वीं आयत पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप कहाँ आया? जगत में आया, और पाप के द्वारा क्या आया? मृत्यु आई, और इसी रीति मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। क्योंकि क्या? क्योंकि कुछ ने पाप किया है, सब ने पाप किया। So when you read this verse in chapter 2 of book of Ephesians verse 1, and when Paul says and you, और यहाँ surely he is addressing the Gentile, predominantly a Gentile church in Ephesus. But when you read that, when I read that, it encompasses all of us. For I was dead in trespasses and sins to who God is. इसलिए यह पौलुस बड़े साफ शब्दों में कहता है कि तुम अपने अपराधों में और पापों में मरे हुए हो। इससे सीबीएफ द्वारका यहाँ बैठे हुए हम सब जन जो हैं इस बात का विश्वास करते हैं कि उद्धार से पहले हम और आप क्या थे? कहां मरे हुए थे? किसके तरफ मरे हुए थे? परमेश्वर के तरफ मरे हुए थे। Therefore we stand in absolute hostility to God, in an irredeemable condition, and that's exactly what Paul is saying, that you cannot do anything about your own salvation. God had to come. और इसलिए क्या मरा हुआ आदमी कुछ कर सकता है? एक मरा हुआ शरीर कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे पौलुस कहता है क्योंकि तुम मरे हुए हो, तुम अपना खुद का उद्धार नहीं कर सकते हो, तुम अपने आप को बेहतर नहीं बना सकते हो। उसके लिए किसको पहल करनी पड़ेगी? परमेश्वर को पहल करनी पड़ेगी। This death, this condition impacts all. It's a universal reality, and that anyone born in this world is born a sinner, an enemy to God, and lives in that spiritual estate unless he is redeemed by the gospel of Jesus Christ. प्रिय अजीजों, इसलिए ये सच्चाई को सीबीएफ द्वारका और हम सब बैठे विश्वासी क्या मानते हैं? जब एक बच्चा पैदा होता है संसार में, वो क्या पैदा होता है? वो बोलिए, पापी पैदा होता है। हम सब पापी होकर इस संसार में पैदा हुए हैं। इस संसार की परिस्थितियों ने हमको पापी नहीं बनाया है। हम पाप में जन्मे हैं, हम पापी हैं, और क्योंकि हम पापी हैं इसलिए हमें क्या याद करना है? हम जी नहीं रहे थे, हम पाप में मरे हुए लोग थे, और इसलिए परमेश्वर का हमारा उद्धार करना, परमेश्वर का हमारे पर पहल करना, वो सुसमाचार जब तक हमको जीवित नहीं करता है, हम परमेश्वर के प्रति मरे हुए लोग थे। Therefore David writes in Psalm 51 as a confession on behalf of the sin that he committed with Bathsheba and also the murder that he did. He says, against you I know my transgressions, and it is against you, O Yahweh. और इसलिए जब दाऊद अपने पाप को बारे में उसको महसूस होता है, जब उसने बत्शेबा के साथ उसने पाप किया, उसने उस गंभीर पाप को जब किया, तो वो सिर्फ ये वो क्या बोलता है? पहला शब्द क्या बोलता है? मैंने अपने प्रति पाप किया, ये मेरे उन लोगों के प्रति पाप किया। क्या बोलता है? मैंने, हे यहोवा, तुम्हारे खिलाफ
पाप किया है, इसलिए हमारा पाप, हमारा मृत्यु जो है वो परमेश्वर के प्रति है। Therefore, in verse 5, he says और इसलिए 5वीं आयत में वो that he कहता was है brought forth in iniquity. कि वो अपराधों में उसको लाया गया, या For, पैदा किया for he गया। says, in sin did my mother conceive. He's not talking about the sin of his mother. और यहाँ पर दाऊद क्या कहता है, 91वें भजन में वो कहता है, पाप में मेरा जन्म हुआ है, That is मैं from- माँ के कोख में पत्थर में पैदा हुआ That हूँ। is, from my birth, I am an enemy. I am dead to God. और वो क्या कहता है, दाऊद क्या कहता है कि जब मैं पैदा हुआ, होते होते ही, पैदा होने से पहले ही मैं किसके चंगुल में था? अधर्म और पाप के चंगुल में था। For long we have treated our salvation as a visa to heaven, and we have never considered what we are saved from. And I'm looking at our lives as those young men and women who are born in Christian families. I'm telling you, there's an automatic, idea that you will become a Christian. Therefore, we do not understand the estate from which you and I have been picked up from. We were dead, says Paul. We were dead towards God. और हम लोग कई हम में से हैं जो शायद मसीह परिवारों से आते हैं, तो उनको लगता है कि मैं मसीह हूं या मसीह बन जाएंगे। यहां पर पौलुस क्या कहता है, चाहे तुम मसीह परिवार से आते हो, चाहे तुम जिस परिवार से आते हो, जिस संदर्भ से आते हो, एक ही सच्चाई है, मनुष्य क्या है? पापी है और वो पाप में मरा हुआ है। The word translated here for transgression is the word of a lapse or a deviation. यहाँ पर जब अपराधों के बारे में बात किया गया है, तो वो मूल शब्द जो है कि अगर एक रास्ता जो है, उस रास्ते को छोड़कर कहीं और निकल जाना। You're walking and you deviate off. आप एक गंतव्य की तरफ चल रहे हैं, मगर आप उस गंतव्य से हटकर कहीं और किसी और रास्ते को आपने Now, ले it लिया doesn't है। convey the idea of being motionless or inactive. That's not what Paul is going to get to. यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप निश्चल होके या आपकी शरीर में कोई आप कहीं हिल-डुल नहीं रहे हैं, एक रास्ते पे आप निकल गए हो। What Paul is saying is that you are no more in active relationship towards God. पौलुस यहाँ पर दूसरे अध्याय में इस बात को कहता है कि हे एफिसियों के विश्वासियों, याद रखो कि तुम्हारा एक समय था जब तुम्हारे पास परमेश्वर के साथ कोई क्रियाशील एक संबंध नहीं था। Your spiritual side is unaware of the reality of who God is. और वो कहता है कि तुम आत्मिक रूप से इस बात को कभी नहीं समझ सकते हो कि परमेश्वर कौन है। And therefore when you live, when you think and act in ways contrary to him, Paul says that's the deadness of your life. और इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के साथ संबंध में नहीं है, एक सक्रिय संबंध में नहीं है, हम लोग हर काम परमेश्वर के खिलाफ करने वाले जन बन जाते हैं। पाप में हम हर चीज परमेश्वर के खिलाफ करने वाले बन जाते हैं, इसलिए हमको बैरी और दुश्मन शत्रु करके बुलाया So गया the है। most devastating thing about sin and its implication on our life is not that it brings pain and suffering and physical death. The most devastating thing is the fact that you and I are now dead towards God and active in sin. पाप का सबसे बड़ा मूल्य ये नहीं है कि आप और हमको दर्द होता है, या हमारे जीवन में पाप के कारण हम दर्द में रह रहे हैं, या हमको पाप के कारण हमारा मृत्यु हो जाएगा, हम मर जाएंगे। सबसे भयानक बात पाप का ये है कि जो संबंध जो परमेश्वर के साथ होना चाहिए था, वो संबंध हमारा टूट चुका है। हम वो परमेश्वर के साथ एक सक्रिय संबंध में कभी नहीं जी सकते You are हैं। dead to God, हम और आप परमेश्वर के प्रति मरे हुए but you are लोग हैं। active in sin. मगर आप जब परमेश्वर के साथ आप निष्क्रिय हैं, मगर आप क्रियाशील कहाँ हैं? आप सक्रिय कहाँ हैं? पाप में उसी समय आप सक्रिय हैं। So do not get into the thinking that, oh, I am just dead to sin, dead in sin and trespasses, and therefore nothing is happening. That's not the truth here. You are active in sin. That's what Paul is saying. You are dead. Dead where? In transgressions and sins. और इसलिए ये मत सोचिए कि चलो मैं तो बाइबल कह रहा है मैं मरा हुआ हूँ, कहाँ मरा हुआ? पाप में और अधर्म में मरा हुआ तो पाप के लिए भी मरा हुआ हूँगा। यहाँ पर पौलुस उस बात को नहीं बोल रहा है। पौलुस क्या कह रहा है? तुम परमेश्वर के प्रति मरे हुए हो,
तुम उसके लिए निष्क्रिय हो, परमेश्वर के लिए तुम मृतक हो, मगर तुम बहुत बढ़िया तरीके से पनप रहे हो। कहां पे पनप रहे हो? पाप में बहुत बढ़िया तरीके से पनप रहे हो। Remember this, dear church, and I quote, sin determines our action even when we are doing good things. May I repeat? Sin determines our action even when you do good things, even when you help the poor, even when you enter into friendships, even when you come to church, even when you come for Bible studies, even when you do 10 commandments, it is always about you. Sin is active in you. You're dead to God, but active in sin. इस बात को मैं कहना चाहता हूं और ये आपके सामने रखना चाहता हूं। जब पौलुस यहां कह रहा है कि तुम पाप में मरे हुए हो, वो ये कहता है कि तुम परमेश्वर के प्रति मरे हुए हो, मगर तुम अपने प्रति पूर्णतः पाप में जिंदा हो। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि अगर हमें लगे कि हम अच्छा काम भी कर रहे हैं, वो भी पाप के प्रभुत्व के अधीन में ही होकर हम कर रहे हैं। इसलिए अगर हमको लगता है कि हम गरीब लोगों की सहायता कर रहे हैं, या हम लोग संबंध को बांध रहे हैं, या हम चर्च जा रहे हैं, या हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, या 10 नियमों का पालन कर रहे हैं, अगर हम पापी हैं, तो प्रिय चीजों हमको याद रखना है कि हम पापी होकर मृतक होंगे। इन सारे अच्छी चीजों में भी हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। Bible teaches that every part of us, our thoughts, our feelings, our desires, our choice is so impacted by sin that we don't even feel that we stand in opposition to God who made us. और बाइबल इस बात को कई बार कई आयतों में कहता है कि हम इतने अधीन, पाप के इतने अधीन हो चुके हैं, हम पाप के अधीन इतने मर चुके हैं कि हमको ये भी नहीं लगता कि हम परमेश्वर के बैरी हैं। हमको ये भी नहीं लगता कि हम परमेश्वर के शत्रु हैं। हमको ये भी नहीं लगता कि हम परमेश्वर के खिलाफत अपने हर कार्य में, अपने हर शब्दों में, अपने हर काम में हम परमेश्वर की खिलाफत करते हैं। So what is the doctrine of total depravity believing in? इसलिए पूर्ण भ्रष्टाचार का जो सिद्धांत है, उसको मानव पूर्ण भ्रष्ट हो चुका है। इस सिद्धांत से हमारा क्या मतलब है? It's not trying to say everyone is terribly bad. That's not what the total depravity is trying to say. जब आप टोटल डिप्राविटी के बारे में, या मानव पूर्ण भ्रष्ट हो चुका है या भ्रष्टता में जीवन व्यतीत करता, जब इसको आप सिद्धांत को सुनते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर आदमी बुरा है और बहुत बुरे काम कर रहा है। Jesus even said in Luke's Gospel 11:13 that even sinful people can give good gifts. और यहाँ पर इसलिए प्रभु यीशु मसीह लूका में 11 में कहते हैं कि पापी जन भी अच्छे चीजों को दे सकते हैं। But what does total depravity mean? मगर पूर्ण भ्रष्टाचार, मानव पूर्ण भ्रष्ट हो चुका है, इसका क्या मतलब है? That it leaves you irredeemable. You cannot do anything about your own salvation. You can be good as you can be, you want to be, but you are still dead to God. और इसलिए यहाँ पर पौलुस इस बात को कहता है, या ये पूर्ण भ्रष्टाचार का मतलब ये है कि आप अपने आप से अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे, समाज के हिसाब में आप बड़े अच्छे काम करते होंगे, आप चर्च जाने वाले होंगे, आप गरीबों की सहायता करने वाले लोग होंगे, मगर मानव पूर्ण भ्रष्ट है, पाप में पूर्ण भ्रष्ट। इसका यह मतलब है कि हम चाहे जो कुछ कर लें, जितनी अच्छी चीजें हम कर लें, हम अपने आप परमेश्वर के साथ संबंध को वापस बांध नहीं सकते हैं। हम एक बार निष्क्रिय हो गए हैं तो उसके लिए मृतक हमेशा के लिए रहेंगे। Therefore Paul says it's not like sin has impacted some parts of you. Sin has left you irredeemable, spiritually dead without Christ. यहाँ पर पौलुस कहता है कि पाप ने तुम्हारे कुछ अंगों को, थोड़े से दिल का छोटे से भाग को भ्रष्ट नहीं किया है। पाप ने क्या किया है? तुम्हारे पूर्णता भ्रष्ट कर दिया है। परमेश्वर के तरफ तुमको मृतक पाप ने बना दिया है। इससे तुम अपना उद्धार नहीं कर सकते, तुम अपने आप को नहीं बचा सकते। किसको पहल करनी होगी? परमेश्वर को पहल करनी होगी। So what are we looking at? इसलिए हम किस बात पे ध्यान What दे is रहे the हैं? title of the sermon? इस संदेश का शीर्षक क्या है? Ruin sinners. What was the first point? Condition. What is the condition that we were in? We are spiritually dead. To what? To God.
तो आज सुबह का संदेश का शीर्षक क्या है? हम पापी जन जो खंडर बन चुके हैं। और उसके अंदर हमने दो बिंदुओं को देखा। पहला बिंदु जो भी हम देख रहे हैं वो क्या है? हमारी परिस्थिति क्या थी और क्या है? पौलुस क्या कहता है? हमारी परिस्थिति, हम पाप में क्या थे? मरे हुए लोग थे। किसकी तरफ मरे हुए लोग थे? परमेश्वर के तरफ मरे हुए लोग थे। That is for you to be alive. Now God has to be there. But then Paul also says that you were dead in the sphere of transgression and offenses, which means that you are active in sin. It doesn't mean that you are motionless and you are doing nothing. You and I are acting, or Paul as would say formally, you were active in sin. Dead to God, active in sin. यहाँ पर हिंदी भाषा में जब उसका ट्रांसलेट किया गया है, यहाँ पे लिखा गया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मगर आप मूल भाषा में देखेंगे पौलुस क्या कह रहा है? कारण नहीं मरे हुए थे, तुम पाप में मरे हुए थे। पाप को आप एक गोला समझिए और उस गोले के अंदर हम सब समा चुके हैं। वो हमारा स्थान था और उस गोले में हम खेल रहे हैं। हम सब जिंदा हैं उस गोले में, मगर उस पाप के गोले में हम सब आ गए थे। हम सब पापी थे। और पौलुस कहता है कि तुम उसमें परमेश्वर के लिए निष्क्रिय थे, परमेश्वर के तरफ तुम मर चुके थे, मगर तुम पाप में बहुत अच्छी तरीके से पनप रहे थे। That brings us to the second point for this morning. और उसी आधार पे मेरा दूसरा बिंदु मैं आपके सामने रखना The चाहता हूं। domination of sin. पाप का प्रभुत्व के बारे में आपको बताना चाहता हूं। Paul says in verses 2 and 3, sin rules over us. और यहाँ पर दूसरी और तीसरी आयत में पौलुस हमको ये बोलता है, पाप आकर आपके जीवन में थोड़ा सा भाग नहीं लेता है। क्या करता है? पाप क्या करता है? आप पर प्रभुत्व करता है, प्रभुत्व करता है आपके ऊपर। Paul says, you knew in which you previously walked. It is dead men. What? Dead men walking. You see that? यहाँ पर अगर लोग कहेंगे कि अरे लिखा तो है कि पाप में मैं मरा हुआ था। पौलुस क्या कहता है? दूसरी आयत को पढ़िए मेरे साथ। जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार क्या चलते थे। तो कहां हम लोग मरे हुए नहीं थे। पाप में हम लोग बहुत पूर्ण रीति से सक्रिय थे, पूर्ण रीति से हम कार्यरत थे। So this is what it is. Death by sin, not by chocolate, okay? Death by sin is not inertia but a domination of your soul. यहां पर इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं पाप से हम मरे हुए हैं, तो उसका ये मतलब है कि पाप जो है उसने आपके ऊपर पूर्ण प्रभुता कर लिया है। It's an insurmountable domination of our soul by this death which is brought to us by sin. और ये एक ऐसा प्रभुता है जिसको आप उसके ऊपर आप हावी अपने आप से कभी नहीं हो सकते हो। जब पाप आप हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो हमारे छोटे से भाग को नहीं लेता है। हमारे जीवन के हर एक क्षण, हर एक कण कण में पाप बस चुका है और इसलिए हम उसके ऊपर हावी कभी नहीं हो सकते। And Paul says there are three agents which work to dominate you. और इसलिए पौलुस यहाँ कहता है तीन चीजों को पाप इस्तेमाल करता है जिससे कि हम पाप में और फंसे रहें। The world, the devil and the flesh. और यहाँ पर वो तीन चीजों को हमारे सामने रखता है, संसार, शैतान और शरीर। Look at verse 2. He says, you walked according to the course of this world, according to the prince of the air. There are two mentions. The world, the prince of the air, or the devil himself. यहाँ पर पौलुस किन के बारे में बोलता है? पाप पे दो लोग तुमको चला रहे हैं। कौन है? Verse 2. पहला आयत, दूसरी आयत में क्या लिखा है? पहला कौन? संसार के रीति या संसार तुम्हें चला रहा है। उसके बाद क्या कहता है? और आकाश के अधिकार के हाकिम। यहाँ पर तीन में से दो लोगों के बारे में पौलुस यहाँ बताता है। So remember, you are dead to God. That part of your spiritual part of your being is completely dead. You are walking with the world under the influence of the devil, indulging in your fleshly desires. That's how it is. यहाँ पर पौलुस इस पाप, इस मृतक एक जीवन को समझाते हुए कहता है कि तुम परमेश्वर के प्रति मरे हुए हो, तुम परमेश्वर के प्रति निष्क्रिय हो, मगर तुम क्या कर रहे हो? तुम चल रहे हो। कहाँ चल रहे हो? संसार की रीति में
चल रहे हो, किसके अधीन चल रहे हो? शैतान के अधीन में चल रहे हो। और किसकी बात सुन रहे हो? अपने शरीर की बात या लालसाओं को सुनकर तुम अपने जीवन को जी रहे हो। Jonathan Edwards in the book Freedom of Will describes this as will in its fallen estate as wholly inclined to evil. There are people talking about free will, right? Now notice this. Will in its fallen state as wholly inclined to evil under the moral inability to choose God because soul is dominated by sin's power. Soul is dominated by sin's power. यहाँ पर जॉनथन एडवर्ड्स इच्छा की आज़ादी के बारे में किताब जब उन्होंने लिखा हुआ है, उसमें वो इच्छा के बारे में बात करते हैं। और आजकल अगर आप सुने होंगे तो मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा पर मैं हाकिम हूँ, इस बात को आजकल लोग बोलते हैं। मगर यहाँ पर जॉनथन एडवर्ड्स कहता है कि इस बात को समझो कि तुम्हारी जो इच्छा है वो पूर्णतः दुष्टता करने के लिए झुकी हुई है या बनी पड़ी हुई है। और वो कहता है तुम्हारी इच्छा जो है उसमें कोई ताकत नहीं, कोई सक्षमता नहीं जिससे कि वो तुम अपनी इच्छा से परमेश्वर को जान पाओ। क्यों? क्योंकि जब पाप तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है, वो पाप ने तुम्हारे कोई छोटे कण को नहीं लिया है, पाप ने तुम्हारे पर पूर्ण प्रभुता कर लिया है। तुम मर चुके हो, तुम अब पाप के प्रभुता में जीवन व्यतीत कर रहे हो। Pencils. पेंसिल को निकालिए, so that you don't go to sleep listening about sin. इसलिए आप पाप के बारे में सुनते सुनते आराम से सो ना जाएं। Verse 2. दूसरी आयत को देखिए। Paul uses prepositional phrase according to twice. यहां पर वो कहता है अनुसार। That's an interesting usage, right? ये बड़ा रोचक एक इस्तेमाल किया गया What है, is Paul रुचिपूर्वक saying? है। यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? Paul is saying that you previously walked according to, not God. यहाँ पर पौलुस कहता है कि पहले उद्धार के पहले तुम चल रहे थे, मगर तुम परमेश्वर के तरीके से नहीं चल रहे Not थे। according to how God designed you. जिस प्रकार परमेश्वर ने तुम्हारा संरचना करी थी, तुम वैसे नहीं चल रहे थे। You're not walking according to the image of God that you were carrying in you. जिस परमेश्वर का प्रतिरूप में तुम्हारे अंदर है, उस छवि के अनुसार तुम नहीं चल रहे थे। The word according to, the word walked there gives the nuance of being occupied by another being. You are walking under occupation, under influence. It's like driving under influence. और यहाँ पर जब हम लोग लिखते हैं कि अगर यहाँ पर पौलुस जो कहता है कि अनुसार चलते थे, आप देख रहे हैं अपने हिंदी बाइबल में, संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात आत्मा के अनुसार क्या करते थे? चलते थे। ये जो शब्द है, इसको अगर आप यूनानी भाषा में अगर आप देखेंगे तो आपने उसको इस प्रकार उसका ट्रांसलेशन करना चाहिए जहां पर आप अपने आप से, अपनी पहल से नहीं चल रहे हैं, कोई और आपको चला रहा है। किसी ने वो देखा आपने जो कठपुतलियां हैं, कठपुतली के रूप में कठपुतली अपने आप से नहीं चलती, कोई उसको चला रहा होता, देखने में लग रहा है कि कठपुतली चल रही है। यहां पर पौलुस यही कह रहा है, तुमको कोई और चला रहा है। कौन? पाप तुम पर प्रभुता करके तुमको चला रहा है। The world, the devil has put you under their influence. यहां पर संसार और इस हाकिम ने, शैतान ने तुमको अपने प्रभाव के अधीन तुमको कर दिया है। Therefore your life is dominated. It is under the bondage of sin. और इसलिए तुम इस पाप की गुलामी में अपने जीवन को जी रहे हो। To be according to the world means to conform to the standards of the world. और संसार के अनुसार चलने का मतलब क्या है? आप संसार की हर बात को मान रहे हो। Today we fail to take a stand against issues like abortion or issues like dowry. और आज ऐसा हो गया है because we conform ourselves to the standards of the world. आज क्या है कि हम लोग गर्भपात जो हो गया, गर्भपात या हम लोग डिवोर्स के बारे में या तलाक के बारे में ऐसे खुले में बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमको लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे, अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया तो अरे लोग क्या सोचेंगे। इन सब के अधीन में हम लोग भी इस संसार की सोच में अपनी सोच मिला देते हैं। In other words, we have synced ourselves
with the world and how world standardizes living. और हमने क्या किया है, हमने एक ऐसी पहचान बनाई है जो हम इस संसार के चलन के साथ उस पहचान को हम साथ साथ चलाते हैं कि देखो मैं काम करता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं, तो मैंने ये अजीब अजीब बातें नहीं करूंगा, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये मसीहत और ये विश्वास नहीं, ये इतनी बड़ी बातें नहीं करूंगा, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. God is dead. That's how the West sees us. God is no more in the picture. आज संसार जो है, पश्चिमी देश जो है, वो इस बात पे विश्वास करते हैं, उनका मनोविज्ञान भी इस बात पे विश्वास करता है कि परमेश्वर मर चुका है. Your spiritual side is actually dead to God. That's the reality. सच्चाई ये है कि आपका आत्मिक रूप से आप परमेश्वर के प्रति मर गए हो. परमेश्वर नहीं मरा है, परमेश्वर जो था वो है, आज वो सदैव रहेगा, मगर हम और आप आत्मिक रूप से मर चुके हैं. That's why we are looking at behavior modification. और इसलिए आज क्या होता है, इस मनोविज्ञान के कारण हम लोग स्वभाव सुधारने में या व्यवहार सुधारने में अपने जीवनों को लगा देते हैं, उसके कई विभागों को हमने खोल दिया है. That's why jail system, prison system in US is called the Department of Corrections. और इसलिए अगर यूएस की करेक्शन सेंटर के बारे में आप बात करें, उसको सुधार गृह बोला जाता है. But what we forget is that we are not able, we are dominated, completely dominated, occupied by the world and the devil. मगर हम इस बात को ना भूलें प्रिय चीजों कि हम पर शैतान और ये संसार थोड़ा हावी है? पूर्ण रूप से हावी है. हमारे जीवन में एक ऐसा अंश नहीं है जो उसके प्रभुता के अधीन नहीं आता है. Now look at that phrase, prince of the power of the air. It's very interesting usage. यहां पर पौलुस सिर्फ शैतान नहीं लिखता है, क्या लिखता है, उसको क्या नाम देता है बाइबल में, क्या लिखा है? He's a आकाश के अधिकार के हाकिम. He is a prince. He is a person. यहां पर उसको एक व्यक्ति के रूप में पौलुस इफिसियों के विश्वासियों के सामने रखता है. You know, we share a personal relationship. That's what Paul says. When you formally walked, you shared a personal relationship with this personal being named the Hakim of the air. और इसलिए यहां पर पौलुस कहता है कि तुम्हारा अपना कोई अव्यक्तिगत जीवन तुमने नहीं जिया है. तुम इस प्रभु को जानने से पहले तुम व्यक्तिगत रूप से ये जो शैतान है, एक व्यक्ति है, उसके साथ तुमने हाथ फैलाकर उसके साथ संबंध बांधा हुआ था. Now, when you have an unholy relationship, you call it a toxic one, right? और इसलिए जब आपके पास एक अपवित्र संबंध में जब आप बंध जाते हैं तो आप उसको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक संबंध को बोलते हैं. That's exactly what is happening. और यहाँ पर ये आयत को लिखा गया है. There is a toxic relationship that the devil has with us. और यहाँ पर जो शैतान जो है वो एक विषाक्त एक संबंध को हमारे साथ बांधता And है. like all toxic relationships, और like all toxic relationships, अगर आप कोई भी संबंध ले दें जो विषाक्त है, there is a manipulation, a wielding of power over the other. तो जितने भी ऐसे संबंध हैं जो विषाक्त रूप होते हैं या टॉक्सिक होते हैं, उसमें क्या करता है, एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, भावनाओं का इस्तेमाल करके हावी होने का कोशिश करता So है. he wields his power over us. और यहाँ पर इसलिए शैतान जो है वो हमसे प्रेम नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने प्रभुता को इस संबंध में हमारे ऊपर दिखा रहा Paul है. says he's operational in a territory. He refers to it as the air. और यहाँ पर वो कह रहा है कि ये जो हाकिम है वो हाकिम सचमुच का हाकिम है. और उसको किसका हाकिम कहता है? आकाश का हाकिम उसको स्थान देता है पौलुस यहाँ पर. A territory, a sphere full of lies, false ideologies, and absolute rebellion against God. और ये इस क्षेत्र को पौलुस कहता है कि इस पूरे आकाश मंडल में वो हाकिम बन चुका है, जहां पर वो हम पर और आप पर पूर्णतः हावी होकर उस महान परमेश्वर के खिलाफ एक उसने मोर्चा खोल रखा है, जहां पर वो झूठ, फरेब, झूठ और चीजों को लाता है जिससे कि मनुष्य परमेश्वर से और दूर चला जाए. So what is Paul saying? Those who are dead in God, towards God,
are under bondage by the devil who influences our worldview, our mind, our conditioning, literally every fiber of our being. यहां पर पौलुस कहता है कि इस बात को समझो इफिसियों के विश्वासियों और सीबीएफ के विश्वासियों, इस बात को समझो कि तुम परमेश्वर के प्रति मरे हुए थे, मगर उतने से रुको मत। ये भी याद करो कि तुम्हारा जो संबंध था वो किसके साथ था? इस हाकिम के साथ था, इस आकाश के राजा के साथ था, जो तुम पर थोड़ा हावी नहीं, पूर्णतः हावी होकर तुम पर प्रभुता करता है और तुम्हारे हर सोच परमेश्वर के खिलाफ कर देता है। A commentator says, and allow me to quote this: every person outside of Christ not only lives by the values of the fallen world, but is also under the influence of its ruler. That's what makes spiritual death so serious. It is not passive, it's active slavery under a spiritual tyrant. It is not passive, it is actual slavery under spiritual tyrant. यहां पर इस बात को टिप्पणीकार कहते हुए कहता है कि हमको यह बात याद करना है। देखिए, हम जो सिद्धांत में जिसमें हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा मैं बताना चाहता हूं। पूर्ण भ्रष्टाचार, मानव जो है पूर्णता भ्रष्ट हो गया है, इस सिद्धांत को ये कलीसिया मानता है। और इस टिप्पणीकार उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हमें ये बात समझनी है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, वो इस गिरे हुए संसार के अधीन अपने जीवन को जीता है। मगर उतने में बात रुकती नहीं है। वो इस संसार के अधीन रहता है, मगर वो किसके प्रभुता के अधीन रहता है? वो शैतान के प्रभुता के अधीन रहता है। कहने का तात्पर्य है कि हम और आप प्रभु को जानने से पहले एक क्रियाशील, एक सक्रिय संबंध में थे। किसके साथ? इस संसार के, आकाश के हाकिम के साथ हम और आप एक सक्रिय संबंध में बंधे हुए थे। Look at the phrase there towards the end of verse 2: of the Spirit that is now working. He is relentlessly at work in all the lives of those who are not in Christ Jesus, and there is a sure attempt to be at work in our lives, those who know Christ Jesus. प्रिय चीजों, यहां पर मैं चाहता हूं कि सब अपने बाइबल को खोल के इफिसियों 2 आयत, जो 2 अध्याय उसकी दूसरी आयत की आखिरी भाग को पढ़े। क्या लिखा है? आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में क्या करता है? कार्य करता है। जब लिखा है कार्य का मतलब, पौलुस कह रहा है इसको निष्क्रिय मत समझो, ये बात को समझो कि जो प्रभु यीशु मसीह के बाहर है उनमें यह सक्रिय है। और साथ साथ ये भी हम ना भूल जाएं कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी ये शक्तियां आज भी सक्रिय है, ये आसपास सक्रिय है, ये हमारे जीवन को आज भी प्रभावित करती हैं। Therefore we hold on to Christ our Savior. और इसलिए हम लोग इस महान उद्धारकर्ता के हाथों को उसके गोद में जाकर हम बैठने की कोशिश करते हैं। That's why Paul would say in verse 4, but God rich in mercy. मगर इसलिए पौलुस कहता है जो परमेश्वर जो दया में परिपूर्ण भरा हुआ है। Paul also says our flesh in verse 3. और इस तीसरी आयत में पहला कौन है? कौन से एजेंट्स हैं? पहला संसार, दूसरा कौन? आकाश का हाकिम, और तीसरा कौन? शरीर। 3 चीजों का तीसरी आयत में शरीर के बारे में पौलुस कहता है। Paul shifts the pronoun here, the personal pronoun, from a you to we. और यहां पर पहले वो तुम का इस्तेमाल करता है, तीसरी आयत में वो क्या कहता है? हम। Among them we too. क्या कहता है? तीसरी आयत मेरे साथ पढ़िए, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। Who is this we? ये हम कौन है? कौन? Now, I mean, when Paul writes it, including, who is Paul? Born of the tribe of Benjamin, circumcised on the 8th day, Pharisee in the terms of law, absolute religious person. He says, we too. तो यहां पर जब हम का इस्तेमाल किया गया है, जब पौलुस ये लिख रहा है, किसको लिख रहा है पौलुस?
इफिसियों को लिख रहा है। इफिसियों कलीसिया ज्यादा रूप में कौन थे? अन्य जाति के लोग थे। तो पौलुस अन्य जातियों को लिखते हुए ये तुमको नहीं कह रहा है सिर्फ तुम अन्य जाति हो। क्या कह रहा है? हम, तुम जो अन्य जाति हो, मैं जो इब्रानियों के इब्रानी हूं, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, मैं बहुत बड़ा फरीसी, मैं नियम का पढ़ने वाला, तुम भी और मैं, हम जो क्या हैं, क्या थे? शरीर के लालसा के में दिन बिताते The one who bragged and boasted that we have the law of God. यहां पर पौलुस कहता है कि जो मैं जो या हम जो फरीसी जो थे, जो नियम के पालन करने वाले थे, We in flesh, वो कहता है हम शरीर में, we were unable to please God because we too were dead in towards God. कहता है कि तुम सिर्फ अन्य जाति लोग नहीं, मगर हम जो बहुत बड़े नियम के पालन करने वाले मसीह परमेश्वर के लोग, प्रजा जानने वाले लोग, हम भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए। हम इस शरीर के लालसाओं में अपने जीवन को व्यतीत Look at किया how है। he uses the word, indulging the desires of the flesh and of the mind. यहां पर वो क्या कहता है कि अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। Dead to God, therefore desires are against God. और यहां पर वो कहता है क्योंकि हम परमेश्वर के खिलाफ हैं, खिलाफत में जीवन कर जीते हैं, इससे हमारी लालसाएं और हमारी इच्छाएं परमेश्वर के खिलाफ हैं। Now the word desire there, यहां पर जो लालसा शब्द का इस्तेमाल किया गया it's a है, Greek word which is used also for the will of God. यहां पर उसी शब्द को परमेश्वर की इच्छा के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। Desire, our desires are against the will of God. अच्छा, हिंदी में अगर आखिरी में आइएगा, दूसरा अध्याय, उसमें इच्छाएं इस्तेमाल किया गया ना, इच्छाएं शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यही शब्द परमेश्वर की इच्छा के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। पौलुस कहता है कि तुम्हारी इच्छा परमेश्वर के खिलाफ थी, And you and I could do nothing about it. और वो कहता है कि ऐसा था कि ये इच्छाएं उसके खिलाफ थी और हम चाहे जो कर लें, हम कुछ भी उसको ठीक नहीं कर सकते We were थे। pathetic creatures indulging to perform in our flesh the sphere of the domination of sin. यहाँ पर वो कहता है कि हम लोग इस पाप के इस गोले में अपने जीवन को व्यतीत करते थे और इस पाप में अपने आप को पूर्णता पाते Now थे। look at verse 2, sons of disobedience. यहाँ पर दूसरी आयत को देखिए कि नाम मानने वालों के बच्चों के रूप में हमें बताया गया And है। verse 3, children of wrath. यहाँ पर तीसरे आयत में वो कहता है कि क्रोध के संतान। We are children of wrath not because of the number of sins we do. प्रिय चीजों, क्रोध के संतान पौलुस हमें संबोधित करता है इसलिए नहीं कि हमने बहुत सारे पाप करे हैं, But because we are away from God, spiritually dead towards Him, that's the permanent condition that we find ourselves in. मगर वो इसलिए कहता है कि हम क्रोध के संतान थे क्योंकि हम परमेश्वर के लिए मरे हुए थे, उसके खिलाफ थे, उसके बैरी थे। But why use familial terms, sons and children, when talking about sin? यहां पर जब वो पाप के बारे में बात कर रहा है तो ये संतान, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पौलुस क्यों कर रहा है? Paul is emphasizing a close relationship with the parent. यहां पर वो कहता है कि माता पिता के साथ एक घनिष्ठ संबंध को यहां पर पौलुस इफिसियों के विश्वासियों को दिखाना चाहता है। I quote, but instead of being bound closely to God, यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर के साथ उसके संबंध में हमें जन्म लेना चाहिए था, but we are bonding closely to His wrath. We become the children of His wrath. मगर हम लोग उस संबंध में परमेश्वर के साथ बंधने चाहिए थे, मगर अब हम उसके क्रोध में बंध गए हैं। That's awful reality of a condition which is outside Christ. प्रिय चीजों, प्रभु यीशु मसीह के बाहर ये हमारी जीवन की सच्चाई है। It's not just guilty actions, but a guilty identity is what we carry when we are outside of who? Christ. हम लोग सिर्फ अपराध बोध को लेकर नहीं चलते हैं, मगर हमारा चरित्र, हमारी पहचान ही पाप में है, अपराध में है। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बाहर हैं, उसके विश्वासी हम नहीं हैं। Can you turn your eyes with me this morning to the cross? इसलिए प्रिय चीजों, मैं चाहता हूं कि आज सुबह मेरे साथ आप अपने नजरों को अब उस क्रूस के तरफ The लगाएं। beloved, the only begotten Son of God. प्रभु यीशु मसीह जो प्रिय परमेश्वर का एकलौता
प्रियतम पुत्र in था, whom the Father well pleased, जिसमें पिता पूर्ण था, प्रसन्नित था, on whom the Spirit of God descended and dwelt in, जिसमें पवित्र आत्मा प्रवेश करा और उसमें बसा, was left on the cross, treated as the son of disobedience, the child of wrath, so that we could become the adopted children of God. प्रिय चीजों, वो जो परमेश्वर का इकलौता प्रियतम पुत्र था, उसको पिता ने खुद पाप, हमारे और आपके पाप के कारण उसको अन्यकारिता पुत्र के रूप में उसको उस क्रूस पे लटका दिया और उसको सारे संसार के पाप को उस पे डाल But दिया। God, rich in mercy, put his son on the cross Yes, he's to over. call you and me, the children of wrath, as his sons and daughters of a living God. प्रिय चीजों, हम क्या थे? क्रोध के संतान थे। बस क्रूस पर क्या हुआ? पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रोध का संतान बना दिया, जिससे कि हम जो क्रोध के संतान थे क्या बन जाएं? उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाएं। This morning I will strongly put this before you. इस To बात को- examine your hearts whether you are still a child of wrath or a child of God in Christ Jesus. प्रिय चीजों में आज सुबह मैं चाहता हूं कि जब आप इस मेज से भागीदार होने से पहले इस बात को अपने दिल में जरूर उसका विश्लेषण करें, झांक के देखें कि क्या यहां बैठे आज भी आप क्रोध के संतान हैं, कि क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां कहलाए गए हैं।